एक बार की बात है, एक सुंदर और खुशहाल जंगलत में एक छोटा सा हाथी रहता था। उसका नाम गज्जू था। गज्जू दूसरे हाथियों से काफी छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके दोस्त उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता रहता था। गज्जू का सपना था कि वो एक दिन अपने जंगल के सबसे बड़े और मजबूत हाथी जैसे हो, लेकिन उससे यह लगता था कि वो कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता। गज्जू का एक दोस्त था, एक छोटा सा बंदर जिसका नाम चिंटू था। चिंटू हमेशा गज्जू के साथ रहता था। गज्जू के सपने और उसकी छोटी सी दुनिया को देखकर चिंटू हमेशा उसकी मदद करता था और उससे हर वक्त अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, हमें जंगल में एक कठिन समस्या का सामना करना है। एक बड़ा सा डिनोसॉर जंगल के पास आया है और हमारे घर और खेतों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। हम सबको मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। सभी जानवर घबरा गए। शेर सिंह ने कहा, हमारे पास एक रखवाला हाथी होना चाहिए जो इस डिनोसॉर को भगा सके। सबसे बड़े और मजबूत हाथी रामू को हम बुलाएंगे। सभी जानवर रामू का नाम सुनकर खुश हुए, क्योंकि रामू काफी बड़ा और बलशाली था। रामू जंगल का सबसे मजबूत हाथी माना जाता था। लेकिन गज्जू को यह देखा और उसके मन में कुछ कफी और सोचने लगा, अगर रामू ही सब कुछ करने के लिए हमेशा आता रहेगा तो मैं क्या करूंगा? गज्जू ने सोचा। वो छोटा हाथी अपनी सोच में उलझा में था। गज्जू को लगा कि अगर सभी जानवर सिर्फ बड़े और मजबूत जानवरों पर ही भरोसा करेंगे तो छोटे और निम्न प्रकार के जानवरों की कभी कोई अहमियत नहीं होगी। गज्जू को समझ में आया कि उसका वक्त आने वाला है और वो अपनी असली ताकत को पहचानने वाला है। अगला दिन सभी जानवर एक साथ मिलकर शेर सिंह में रमू सनला जंगल हालस्थल का रखवाला बना और उसके साथ सब जानवर डिनोसॉर को भागने के लिए जाने लगे। लेकिन जब सभी जानवर जंगल के कोने तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि डिनोसॉर काफी बड़ा और भयंकर था। रमू ने अपना मुख खोला और गरजते हुए कहा, मुझे डिनोसॉर को भगा देना चाहिए, मैंने इसे अपने बल से हरा दूंगा। रमू ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन डिनोसॉर के सामने रमू भी काफी छोटा लग रहा था। रमू का दावा था कि वो इस डिनोसॉर को भगा देगा, पर डिनोसॉर ने उससे एक धमकी दी, तुम्हारे जैसे बड़े हाथियों को मैंने हराया है, तुम कहां से आए हो? रमू थोड़ा डर गया और उसने सोचा कि शायद वो इस डिनोसॉर को नहीं हरा पाएगा। जब बात सभी जानवरों तक पहुंची, तब गज्जू ने सोचा, ये मेरी असली बात है। अगर मैं अपनी ताकत को समझकर कुछ करूंगा तो सभी जानवर मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। गज्जू ने सोचा और अपने दिल में एक विचार किया। वो डिनोसॉर के सामने गया और अपनी बात कही, मुझे तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर तुम जंगल के जानवरों को शांति से रहने देना चाहते हो तो तुम्हें हमें अपना दोस्ती देना होगा। डिनोसॉर ने हंसकर जवाब दिया, तुमसे कौन दोस्ती करेगा? तुम तो एक छोटे हाथी हो। गज्जू ने कहा, मुझे यह नहीं लगता कि मैं छोटा हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डिनोसॉर को पहले तो ये समझ में नहीं आया, लेकिन गज्जू का हौसला देखकर उसने कुछ सोचा। गज्जू ने अपनी ताकत और दोस्ती की बात को समझा दिया। धीरे धीरे डिनोसॉर ने अपना मन बदला और वो चला गया। जब गज्जू ने डिनोसॉर को भगा दिया, तब सभी जानवर अपनी जीत पर खुश हो गए। शेर सिंह सरडीन गज्जू का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने सबसे बड़े डिनोसॉर को भगा दिया गज्जू, तुम सच में सबसे ब्रेव हाथी हो। सभी जानवर जो पहले गज्जू को उसके छोटे साइज के लिए मजाक उड़ाने का मौका देते थे, अब उसकी हिम्मत और दोस्ती को समझ गए। गज्जू को अब जंगल में सबसे प्यार मिलता था और उसकी मदद से सब जानवर एक साथ रहने लगे। गज्जू ने सबको दिखाया कि असली ताकत दिल से होती है। हमेशा अपनी असली ताकत को समझो, क्योंकि छोटा या बड़ा होना सिर्फ एक छूत है। दोस्ती, हिम्मत और अपने काम में विश्वास ही असली ताकत है। ये कहानी गज्जू, एक छोटे हाथी
कि है जिसे अपने दिल की सुनकर अपने सपने को सच बनाया। गज्जू ने सबको ये सिखाया कि साइज़े या ताकत से ज़्यादा ज़रूरी है अपना विश्वास और अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना।